अलैकुम। सेक्शन 23 जो है, जो वैलिडिटी ऑफ मैरिज रजिस्टर्ड अंडर द मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 के मुतल्लक है। इसकी वर्डिंग है कि वैलिडिटी ऑफ मैरिज रजिस्टर्ड अंडर द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 नॉट टू बी क्वेश्चन बाय फैमिली कोड। A family code shall not question the validity of any marriage registered under in accordance with the provision of the Muslim Family Laws Ordinance 1961, nor shall any evidence in this regard there to be admissible before such court। हम इसकी वर्डिंग पर जाएँ तो इसके तहत है कि वैलिडिटी ऑफ मैरिज जो कोई निकाह होता है मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 की, उसकी वैलिडिटी को, उसकी दुरुस्तगी को जो है ना वो चैलेंज नहीं किया जा सकता फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के तहत। तो लेकिन देखें कि ये सेक्शन 5 आपने पढ़ा होगा 1961 का ऑर्डिनेंस का, जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का तरीक़ाकार बताया गया है। मैरिज उस सेक्शन के तहत रजिस्टर्ड होती है। अब इसकी वर्डिंग पर जाएं तो ये तो उसने कहा दिया कि जी अब निकाह को जो है ना वो फैमिली कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता उसकी वैलिडिटी को। ये सवाल AS एग्ज़ाम में आया था, तो कल एक दोस्त ने कहा था कि सर प्रोपोजिशन बेस्ड सवाल को कैसे हल करना है। तो इसका जवाब जो है वो ये है कि आप फर्स्ट जो इसमें स्केड्यूल है, हम स्केड्यूल पढ़ देते हैं। स्केड्यूल में क्या है, ये स्केड्यूल आ गया, ये सेक्शन 5 के तहत स्केड्यूल है। सेक्शन 5 फैमिली कोड एक्ट 1964 में जुरिस्डिक्शन ऑफ फैमिली कोड जो है वो डिस्कस हुई है, जिसके तहत जो है कि ये उसका स्केड्यूल का फर्स्ट पार्ट बताता है, जिसमें जो है वो टोटल 9 जो है उसमें चीज़ें बताई गई हैं। 9 किस्म के मैटर्स बताए गए हैं, 9 किस्म के दावाजात बताए गए हैं। तो ये और दूसरा पार्ट उसका ऑफेंसेस बिटवीन जो ना पार्टीज़ के दरमियान जो ऑफेंसेस है वो सेक्शन 20 के तहत, क्योंकि फैमिली जज के पास जो है वो पावर होती है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की, तो वो भी वो सुन सकते हैं। लेकिन हमारा जो सवाल का जवाब है ना वो सेक्शन 23 का, वो हमारा जवाब आएगा जी, ये 7 नंबर पर है। ये 7 नंबर आपके सामने अभी आता है, ये हाँ जी, जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज। 88 पर है नीचे कि इज इंसर्टेड बाई WP वेस्ट पाकिस्तान एक्ट ऑफ 1 ऑफ 1969 सेक्शन 8। तो इस ये देखें कि पहले जब 1964 का एक्ट बना तो ये 23 में कह दिया गया कि फैमिली कोड जो है उसमें जो है ना निकाह को चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, बल्कि सिविल कोर्ट में दावा दायर करना पड़ेगा। लेकिन ये 88 जो है ये इसके तहत अब तकजीब निकाह, जिसको जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज को तकजीब निकाह उर्दू में कहते हैं, अब अगर पार्टीज़ में कोई भी जो है ना वो निकाह को ना माने तो वो इसमें दावा ला सकते हैं तकजीब निकाह के कि मैं इस निकाह को जो दूसरी पार्टी ऑन करती है मैं इसको मानती नहीं हूँ, इसको जो है वो खारिज किया जाए और मुतल्ला से कहा गया जाए, या दूसरे मुतय्या मुतल्ला से कहा जाए कि मैं इस निकाह, ये मेरा इससे निकाह नहीं हुआ, तो ये निकाह जो है ये झूठा है। तो अब ये जो है ना आपने यही जवाब लिखना है कि अब ये जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज जो है वो हो सकती है, ये इसमें बाद में ऐड किया गया है इस एक्ट के तहत। तो ये इसका जवाब है। तो आपने जब प्रपोजिशन सवाल को हल करना है ना, तो आपने इसको लंबा नहीं लेके जाना, चाहे एक लाइन का ही जवाब हो, जवाब दुरुस्त होना चाहिए। ये देखेंगे ये इस तरह का सवाल आपको पूरे नंबर भी देता है और आपका टाइम भी बचाता है, क्योंकि आमतौर पर एक सवाल को 35 मिनट लगते हैं, लेकिन इस तरह का सवाल आप 5-10 मिनट में जो है वो हल कर सकते हैं और बाकी टाइम जो है वो दूसरे सवालों को दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।